नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम विश्व की झीलें और विश्व के जलप्रपात पढ़ने वाले हैं और 47 प्रश्नोत्तर जो है देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे कि आरआरबी है, यूपी पीएससी है, आईएएस है, यूपी पीसीएस, ठीक है। और आईएएस की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी की परीक्षा में भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो अंत तक बने रहिएगा विश्व की झीलें और विश्व के जलप्रपात पढ़ने के लिए। इससे पहले अगर आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं पढ़ी, जैवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल पढ़ना चाहते हैं, विश्व के पर्वत और पठार पढ़ना चाहते हैं, विश्व की नदियाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां पर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यहां पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप रीट से संबंधित कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं या एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं विश्व की झीलें और विश्व के जलप्रपात, जो महत्वपूर्ण जलप्रपात और महत्वपूर्ण जो झीलें हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अगर हम विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें वो है कैस्पियन सागर। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे जल की झील है वो है सुपीरियर झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? अगर विश्व की सर्वाधिक गहरी झील की बात करें तो वो है बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो वो झील आती है वान झील। कौन सी? वान झील। देखिए, विश्व की सबसे ज़्यादा गहरी झील जो है वो बैकाल है। सबसे ज़्यादा जो लवणीय झील है वो है वान झील। सबसे मीठी झील जो है वो है सुपीरियर झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? अगर समुद्र तल से भी सर्वाधिक नीची झील की बात करें तो वो है मृत सागर। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी हुई नौकायन के लिए यानी कि नौका चलाने के लिए सही झील कौन सी है? तो वो है टीटीकाका झील। कौन सी है? टीटीकाका झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है? कैस्पियन है। और विश्व की सबसे खारी झील जो है वो भी कैस्पियन सागर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, देखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील भी टीटीकाका है और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो भी कौन सी है? टीटीकाका है। कौन सा देश का युगम, यानी कि कोई दो देश बताने हैं जो अरल सागर के किनारे पर है। ये भी यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बताना है कौन सा देश युगम है जो अरल सागर के किनारे पर है। एक तो है कजाकिस्तान और एक है उज्बेकिस्तान। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? 5 झीलें जो हैं वो अमेरिका की झील प्रदेशों में मानी जाती हैं सबसे बढ़िया। उनमें सबसे जो पूरी तरह से अमेरिका में ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है वो कौन सी झील है? वो है मिशिगन झील। विक्टोरिया झील स्थित है, तो विक्टोरिया झील जो है वो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है।
किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? तो किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? आर्मेनिया की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर से नहीं लगी है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है 2003 में। तो किसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आर्मेनिया झील की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर, आर्मेनिया की जो सीमा है वो कैस्पियन सागर झील से नहीं लगती। कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये भी आईएएस 2000 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये विक्टोरिया झील है, जो कि क्या करती है? तंजानिया और युगांडा, ये दोनों प्रदेश ही अफ्रीका के प्रदेश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के हैं ये दोनों ही। और यहाँ पर क्या है, विक्टोरिया झील जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर स्थित है। कैस्पियन सागर जो है वो रूस और ईरान के बीच में स्थित है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे ज़्यादा खारा जो है खारी झील है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर जो है वो रूस और ईरान के बीच में स्थित है। झीलों के नाम बताने हैं और उससे संबंधित देश बताने हैं आपने। सबसे पहला है अरल सागर। तो अरल सागर जो है वो कजाकिस्तान से संबंधित है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पूर्णतः बहने वाली मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ग्रेट बियर झील कनाडा की है। आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की है आयर झील, कनाडा की है ग्रेट बियर झील, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की मिशिगन झील और कजाकिस्तान का अरल सागर। कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी झील विश्व की ऐसी कौन सी झील है जो खारे पानी की नहीं है। वो है बैकाल झील, क्योंकि बैकाल झील जो है वो मीठे पानी की झील है। कौन सी खारे पानी की झील है? तो कैस्पियन सागर, उसके अलावा ग्रेट साल्ट लेक और वान झील, ये तीनों ही कैसी झीलें हैं? खारे पानी की झीलें हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य में स्थित है? तो विक्टोरिया झील जो है वो युगांडा में स्थित है। ये सही नहीं है। देखिए इसमें नाम आएगा एक तो तंजानिया का, तंजानिया, फिर है युगांडा और फिर है आपका नाम कीनिया, बीच में आएगा कीनिया। तंजानिया, कीनिया और युगांडा के बीच में स्थित झील है विक्टोरिया झील। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड जो देश है उसको 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो भूमध्य रेखा है इस पर स्थित झील कौन सी है? विक्टोरिया। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील किस देश में स्थित है? विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील जो है वो तुर्की या टर्की में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील जो है वो कौन सी है? वान झील है। इसका जो जल होता है सबसे ज़्यादा खारा होता है। तो ये कहाँ पर है? टर्की या जिसको तुर्की कहा जाता है वहाँ पर स्थित है। इसको लेक वान भी कहा जाता है या वान झील भी कहा जाता है। वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, जो भूमि से बद्ध है? वो है अरल सागर। ये एसएससी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? अरल सागर। अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की बात करें वो है विक्टोरिया। यूरेशिया किसको कहते हैं? यूरोप और जो एशिया है उसको कई बार एक ही मान लिया जाता है क्योंकि इन दोनों की सीमा साथ में लगती है। इसीलिए
यूरेशिया के अंतःस्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। मतलब यूरोप में और एशिया में क्या है, स्थल में अनेक समुद्र और झीलें हैं अंतःस्थलीय क्षेत्रों में। कुछ शताब्दियों में किसका इतना संकुचन हुआ है कि वह पर्यावरण की चिंता का कारण बन गया है। ठीक है, ऐसी कौन सी झील है? तो कैस्पियन सागर जो है वो पर्यावरण विषयक चिंता का विषय जो है बन गया है। कैस्पियन सागर की अगर हम लंबाई की बात करें तो वो है 1200 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रश्न देख रहे हैं। जब हम ज्योग्राफी को बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, तब हम उसकी जो है वहाँ पर चर्चा करेंगे इस चीज़ की। ठीक है, कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? देखिए, ग्रेट बियर जो है वो कनाडा में है, मिशिगन जो है वो यूएसए में है, मिशिगन जो है वो यूएसए में है, ग्रेट बियर कनाडा में है, और टिटिकाका जो है वो पेरू और बोलीविया में है। ये सभी क्या है? ये सभी झीलें हैं। कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर ईरान और रूस को स्पर्श करता है, क्योंकि दोनों के बीच में स्थित है। तो ईरान की सीमा को स्पर्श करता है कैस्पियन सागर। किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? मतलब साइबेरिया का मोती किसको कहा जाता है? ये यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न है। बैकाल झील जो है इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती? यूक्रेन की नहीं मिलती। झीलें और नगर बताना है आपको। तो देखिए, ईरी जो है वो डेट्रॉइट नगर में है, मिशिगन यूएसए के गैरी नगर में है, ओंटारियो ये हैमिल्टन में है, हैमिल्टन नगर में, सुपीरियर झील जो है वो डुलुथ नगर में बहती है। ईरी डेट्रॉइट नगर में, मिशिगन गैरी, ओंटारियो झील हैमिल्टन नगर में और सुपीरियर झील डुलुथ नगर में बहती है। टानले, ये क्या है? ये है टानले। टानले सीप झील किस देश में स्थित है? टानले सीप झील जो है वो किस देश में है? कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर है? कंबोडिया में स्थित है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरे स्थल की बात करें तो वो है मृत सागर। संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो बहती हैं बड़ी झीलें उनका क्रम है पहले ओंटारियो, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, फिर ईरी, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन और फिर सुपीरियर। प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है, आरएस 2008 में। प्रसिद्ध जो अंगुलियां नुमा झील क्षेत्र है वो यूएसए में स्थित है। कहाँ पर है? यूएसए में। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? टिटिकाका झील हनीमून लेक कहलाती है। एसएससी 2014 का प्रश्न है ये। झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में बताना है आपने, ठीक है, अवरोही क्रम में बताना है। तो सुपीरियर है, उसके बाद है विक्टोरिया, उसके बाद है बैकाल और उसके बाद है ग्रेट बियर।
आगे हम पढ़ेंगे विश्व के जलप्रपात। आरआरबी 2004 का प्रश्न था, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। एंजिल जो है वो वेनेजुएला देश में है, और वेनेजुएला कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि एंजिल है वो किस देश में स्थित है? एंजिल जो है वेनेजुएला में है, और वेनेजुएला कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिल जो है वो कैरोनी नदी पर स्थित है, और इसी नदी को कोरू नदी भी कहा जाता है। कोरू नदी। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात जो है वो जैरे नदी पर स्थित है। किस नदी पर? जैरे नदी पर स्थित है। ठीक है, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैरे नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सेंट लॉरेंस जो नदी है वहां पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। अच्छा, एक और नाम है, काफ़ी फेमस है, वो है स्टेनली। स्टेनली जलप्रपात। स्टेनली जो है वो कहाँ पर पड़ता है? वो कांगो में स्थित है। ठीक है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जो है, ये वाला प्रश्न आईएएस में पूछा गया है 2003 में। तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जेम्बेजी नदी में पड़ता है। आईएएस का प्रश्न है ये। देखिए, विक्टोरिया झील कहें, विक्टोरिया जो है आप जलप्रपात कहें, ये सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि नील नदी जो है वो भी विक्टोरिया झील से ही निकलती है। तो विक्टोरिया काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है वो ईरी और ओंटेरियो जो है झीलों के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर स्थित है? नियाग्रा यूएसए में स्थित है। ये आरआरबी में पूछा गया था 2003 में। तो नियाग्रा प्रपात जो है वो यूएसए है वहां पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किसकी सीमा पर स्थित है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अब आपको जलप्रपात बताने हैं और उसके साथ संबंधित जो नदी है वो आपको बतानी है। ठीक है, पहला है एंजिल जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? वो कोरोनी नदी पर बना है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वेनेजुएला में है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। बोयोमो ये किस नदी पर पड़ता है? तो ये जैरे नदी पर पड़ता है। ठीक है, स्टेनली ये कांगो नदी से संबंधित है। ये चारों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। विक्टोरिया जो है वो जेम्बेजी नदी से संबंधित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ब्राउनी जलप्रपात जो है वो न्यूजीलैंड में है, और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 837 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार से आज हमने 48 क्वेश्चन देख लिए। 47 तो ये हो गए, और एक स्टेनली वाला रह गया था कि जो स्टेनली जलप्रपात है वो कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? कांगो नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न रह गया था। तो इस प्रकार से 48 क्वेश्चंस तो जो हैं आज हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम विश्व की प्रमुख नहरें देखेंगे और जो विश्व की जल संधियाँ हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि ये जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी जल मंडल का ही हिस्सा है, जो कि आपकी
जो रीट परीक्षा है, रीट एसएसटी, उसका टॉपिक है। ठीक है, तो जल मंडल के ही टॉपिक चल रहे हैं, प्रमुख नहरें, जलप्रपात, उसके बाद झीलें और जल संधियाँ, ये सब किसके टॉपिक हैं, जल मंडल से संबंधित हैं। तो आगे हम जो चर्चा करेंगे वो प्रमुख नहरों की और जल संधियों की करेंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।